वाइफ ऑफ मारूफ भाई, मंच पर बैठे सभी और सामने बैठे मेरे सभी काबिल एहतराम मोहतरम मुजरो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। काश उन्होंने मुस्तफाबाद को चमन बना दिया होता, काश उन्होंने मुस्तफाबाद को चमन बना दिया होता, कांग्रेस को टिकट नहीं काटती और मैं यहां नहीं होता। मेरे मोहतरम मुजरो दोस्तों, आज हम सब यहां पर विकास के लिए इकट्ठे हुए हैं, क्षेत्र की तरक्की के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि ये राष्ट्रीय लेवल का इलेक्शन नहीं है, ये स्थानीय मुद्दों का इलेक्शन है। हमारी जो मुस्तफाबाद की कॉलोनी है, मेरे ख्याल से दिल्ली में सबसे पिछड़ी कॉलोनी मैं मानता हूं इसको, क्योंकि यहां पर जो भी जीत के गए अब से पहले उन्होंने क्षेत्र का विकास नहीं किया। और अब जब से 3-3.5 साल से जनाब हसन अहमद साहब यहां से कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा में जीत कर गए हैं, हमारे क्षेत्र का विकास हुआ है। हसन अहमद जिंदाबाद, हसन अहमद जिंदाबाद। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज ये स्थानीय लेवल का इलेक्शन है, लेकिन कुछ लोगों ने बरादरीवाद फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। खासतौर से ऐसे लोग जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और 5 साल तक मुस्तफाबाद को कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया, लेकिन जब टिकट काट दिया गया तो वो समर्थन देने के बजाय दूसरी पार्टी का टिकट लेकर चले आए और खासतौर से सहरी बिरादरी को उन्होंने गुमराह कर दिया। माफी चाहता हूं, मैं भी सहरी बिरादरी से, लेकिन जब क्षेत्र के विकास की बात आती है तो वो क्षेत्र की बात नहीं करते, विकास की बात वो सिर्फ अपने विकास की बात करते हैं। आपने देखा होगा, स्वीपर उंगली नहीं सुनता। जो आदमी कांग्रेस के टिकट पर निगम पार्षद बनकर आया है, जिसकी दिल्ली में सरकार हो, एमएलए उसका हो, एमपी उसका हो और फिर काम नहीं हो रहा हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो पीस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर इस क्षेत्र का विकास कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मेरी आप सभी से दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों से जरा जागरूक हो जाए, होशियार हो जाए, जो बिरादरी के नाम पर हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब बिरादरी के अंदर बहन बेटियों की इज्जत आबरू की बात आती है तो मेरी बिरादरी के वो रहनुमा कहां भाग जाते हैं? जब किसी के थाने पुलिस की बात आती है तो मुस्तफाबाद में नहीं, वो सिकंदराबाद में दिखाई देते हैं। कोई ऐसा प्रूफ है कि किसी के साथ थाने पुलिस का मामला उन्होंने किया हो? मैं पूछना चाहता हूं इस आवाम से, ऐसे लीडर की हमें जरूरत नहीं है, हमें ऐसे लीडर की जरूरत है जिसके दोनों गुर्दे काम करते हो, और ऐसा लीडर है मारूफ भाई। मैं अपने कहना चाहता हूं, उन्होंने एक अफवाह फैला दी है कि तुम लोगों पे हमला हो जाएगा, तुम लोगों को रहना दूर हो जाएगा। मैं अपनी आप बिरादरी से कहना चाहता हूं कि मेरी हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, अगर मारूफ भाई हमला करेंगे सबसे पहले मैं आ जाऊंगा पिटने के लिए। लेकिन यहाँ पे आवाम को बढ़ने दिया जाए, हमें विकास का काम, हमारा विकास रुक जाएगा अगर किसी बीजेपी की सीट निकल जाएगी। वो बिरादरीवाद पर राजनीति करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं उनसे इस मंच के माध्यम से, 8 साल उन्हें कांग्रेस में शामिल हो गए, उन्होंने किसी से भी बिरादरी की मीटिंग ली कांग्रेस में शामिल होने से पहले? मैं उनके समर्थकों से पूछना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से, जो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, उन्होंने श्रीमती शीला दीक्षित के साथ मीटिंग की? क्या उन्होंने बिरादरी में 50 लोगों के साथ मीटिंग की कि मैं कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं? और 8 साल के पीरियड में उन्होंने क्या काम किया कांग्रेस पार्टी के लिए? और 5 साल के पीरियड में उन्होंने क्या काम किया? जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, जब उसने देखा है निकाला है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, उन्होंने टिकट काट दिया। अब कहते हैं हसन अहमद साहब ने हमारा टिकट काट दिया। नहीं, मैं नहीं मानता।
हसन अहमद साहब को नहीं कटवा सकते टिकट, मेरा दिल कहता है। इसकी वजह ये रही कि वो नकारा साबित हुए और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी ये कहती है अगर हम दोबारा इसको टिकट देते हैं जीत के आएगा भी या नहीं आएगा, और यहाँ की रिपोर्ट ने कह दिया कि बिल्कुल नकारा है, इन्होंने कुछ काम नहीं किया, नहीं संगठन के लिए किया, नहीं पार्टी के लिए किया, नहीं क्षेत्र के विकास के लिए किया। हसन अहमद जिंदाबाद। हमें कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। सुबह 20 आदमी लेके मेरे घर पे पहुंच गए, भाई कोई गुंजाइश है? मैंने कोई गुंजाइश नहीं, 3 इलेक्शन आपको लड़ा दी, मारू भाई को लड़ा रहे। शरीयत में मना है गद्दारी मत करो, मुशरिक को मुनाफिक में अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया मुशरिक से दोस्ती हो सकती है, दुश्मन से दोस्ती हो सकती है, लेकिन मुनाफिक से नहीं, गद्दार से नहीं हो सकती। इसलिए मैंने उनसे साफ कह दिया तुम्हें 20 आदमियों के बीच में मैं मारू भाई के साथ हूँ, मेरी एक वोट है और मेरी कोई चलती भी नहीं है भाई। 98% बिरादरी तुम्हारे साथ है, फिर क्यों परेशान हो रहे हो आप? 98% से भी बिरादरी है तुम्हारे साथ, तो क्यों परेशान हो रहे हो मुझे अकेले से? तुम कह रहे मंच पर मत बोलो, मंच पर बोलूंगा, अपनी बात रखूंगा, सभी बिरादरी को समझाऊंगा कि तुम्हारी बिरादरी में से कोई दूसरा लीडर उभरने देना चाहता है। ये गांधी परिवार की तरह, गांधी परिवार तो प्रतिष्ठित परिवार है जिसके वैल्यू है, तुम तो किधर की नहीं हो, तुम सभी बिरादरी का गांधी परिवार की तरह बनना चाहते हो कि मेरा एक हुक्मराज रहे, सभी बिरादरी को दूसरा लीडर नहीं बन पाए। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इंशाअल्लाह सभी बिरादरी को समझा कर रहूंगा कि तुम्हारा ये मददगार नहीं है बल्कि ये गद्दार है, तुम मैं ये तरक्की नहीं देखना चाहता, मारू भाई मैं विकास नहीं करना चाहता है। समय का अभाव है, मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करते हो, वहां भी चाहूंगा कहीं मेरे को गलत बात होगी हो। मेरे मोहतरम मुझको दोस्तों, एक बार फिर आपसे गुजारिश है मेरी कि बिरादरीवाद बनने जाए, क्योंकि अगर यह सभी बिरादरी के मेरे भाई खड़े हो, मैं माफी चाहता हूं, मेरी बिरादरी बहुत सीधी और भोली भाली है और वो उसको गुमराह करने पर तुला हुआ है। वो उसकी सीधा घोड़े वाले बनकर सीधा नाजायज फायदा उठा रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी काम धंधे वाले लोग हैं, सुबह जाते शाम को आ जाते हैं। अब कह दिया हसन ने मेरा टिकट कटवा दिया, बेचारे का टिकट कट गया इसलिए हम इसके साथ हैं। बेचारा कहते हैं, बेचारा किसे कहते हैं? बेचारा बताइए, बेचारा किसे कहते हैं? जैसा अपाहिज भी कह दिया गया बेचारा, बेचारे का टिकट काट दिया। हसन साहब टिकट नहीं कटवा सकते, सूर्य अमाल ने टिकट कटवाए, तुम्हारी वजह से टिकट कट रहा है। अगर आप हसन साहब के साथ मिलकर काम करते, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ मिलकर काम करते, तो मुझे नेता टिकट कट गया होता, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। मेरे मोहतरम को मारू भाई अगर जीत गए, हसन साहब एमएलए हैं, एमपी हमारे जयप्रकाश अग्रवाल जी हैं, मेरे ख्याल से चेन सिस्टम बन गया और हमारे क्षेत्र का विकास हो जाएगा, मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है। इसी के साथ मैं अपनी बात कम करवा जाऊंगा। ठोकर खाकर भी न समझो ये आपका नसीब, लेकिन हमको अपना फर्ज अदा करते रहेंगे। खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया अकबर साहब का, असल में वक्त का